पाकिस्तान के टीवी के ऊपर खबर चल रही है कि हम तमाम तर मसीही बरादरी के बहनों बेटियों उनके बुजुर्गों के सामने शर्मिंदा हैं और हम उनसे माफी चाहते हैं। परवेज रशीद से मंसूब ये पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर यह खबर चल रही है और उसकी लाजमी वजह यह है कि पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला टॉप ट्रेंड कर रही है। जड़ावाला से जो वीडियोस आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो खौफनाक है, बहुत ज्यादा खौफनाक है और हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। हालात इस हद तक खराब हो गए कि वहां पर 150 से ज्यादा रेंजर्स के एहलकारों को तलब कर लिया गया है, रेंजर्स को बुला लिया गया ताकि किसी तरह से हालात को कंट्रोल किया जाए। लेकिन इंतजामिया इसके ऊपर शुरू में खामोश रही। ये हालात अभी रात के वक्त जाकर खराब नहीं हुए, ये हालात हर घंटे हर स्टेप बाय स्टेप करके आज के दिन में खराब हुए हैं, लेकिन इंतजामिया खामोश है, पुलिस खामोश थी। जाहिर है उनका जो काम है वो अपना काम कर रही थी और काम यह था कि तहरीक इंसाफ का कोई 14 साल का बच्चा पकड़ना होगा, कोई 10 साल का बच्चा पकड़ना होगा, किसी खातून को पकड़ना होगा, किसी को एमपीओ के तहत गिरफ्तार करना होगा, तहरीक इंसाफ के झंडे कब्जे में लेने होंगे। लिहाजा वो तमाम तर लोग, तमाम तर रियासती मशीनरी उन मामलात में बिजी थी। लेकिन ये जो मसला है, ये जो जड़ावाला हुआ है, ये खौफनाक है और इसकी वजह से हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे, हालात और ज्यादा खराब होंगे और इसके ऊपर बैनुल अक़वामी रिएक्शन भी आएगा। खबर यह है कि जड़ावाला में जो कि एक छोटा सा शहर है, वहां पर जो मसीह बरादरी है, तकरीबन 5% मसीह बरादरी वहां पर मौजूद है। वहां पर ईसाई रहते हैं, उनके अपने चर्चेज हैं, उनके अपने गिरजाघर हैं, उनकी दुकानें हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनके छोटा मोटे ठेले लगाते हैं, जो भी कारोबार बहरहाल वो करते हैं वहां पर वो करते हैं और उनकी एक सेपरेट वहां पर कॉलोनी है। आज खबर रिपोर्ट हुई कि सुबह 8-9 बजे के करीब मसीह बरादरी के कोई 10 से 15 नौजवान थे जिन्होंने कुछ पंफलेट जारी किए, जिन्होंने कुछ गुफ्तगू की, बातचीत की, जिनसे यह तासुर मिला या पंफलेट के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनसे यह तासुर मिला मुबैना तौर पर कि कुरान करीम की बेहुरमती हुई है, नाउजुबिल्लाह, कि कुरान करीम की तस्दीक करने की बाकायदा से कोशिश की गई है। लेकिन इसके ऊपर जब यह खबर रिपोर्ट हुई तो ये लार्जली खबर रिपोर्ट हुई, सोशल मीडिया पर भी आई, लेकिन इंतजामिया जाहिर है अपने कामों में मसरूफ थी, उनका काम सियासी मामलात की तरफ था, उनका ध्यान सियासी मामलात की तरफ था। लेकिन उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी ने उस कॉलोनी के ऊपर, जिसे ईसा नगरी कहा जाता है, वहां पर हमला कर दिया। अब जो इश्तिहाल ये सारा फैलाने वाले थे या ये जो जो जिन्होंने किया है, वो लार्जली बताया जा रहा है कि 8 से 10 या 15 नौजवान थे जिन्होंने ये पंफलेट छापे। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला कि अभी तक तकरीबन 3 चर्चेज को आग लगा दी गई, 3 इबादत गाहों को आग लगा दी गई है, 15 से ज्यादा इमारतों को आग लगा दी गई है, सरकारी इमारतों को आग लगा दी गई है, वहां के जो एसी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनके दफ्तर को आग लगा दी गई है, फाइलें जला दी गई हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी की ईसा नगरी के जितने घर थे, घरों को आग लगा दी गई, उनका कारोबार तबाह कर दिया गया। वहां पर जो 5% आबादी थी, जो ठीक ठाक आबादी होती है, उन सबको वहां से भगा लिया गया। उनकी जो बच्चियां हैं, खवातीन हैं, उनकी जो बुजुर्ग वालदेन हैं, बूढ़े वालदेन हैं, वो सब अपना घर बार, अपना सामान सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए हैं और वो सामान तोड़ दिया गया या फिर उसे आग लगा दी गई या फिर लोग उठाकर लेकर गए हैं। लेकिन ईसा नगरी में इन्होंने तबाही मचा दी है, वहां पर फुरकस निकालकर रख दिया है और इसके ऊपर इंतजामिया खामोश है। हमने कुछ दिन पहले 14 अगस्त बनाया है। 14 अगस्त वाले दिन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत सारे कॉल और बहुत सारी तकारीरें शेयर हुई। जो लार्जली डिबेट हुई वो सिर्फ ये थी कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि तुम में से सब आजाद हैं, सब आजाद हो के अपनी इबादत गाहों में जाएं और जाकर वहां पर इबादत करें, अपने चर्चेज में जाएं, अपने मंदिरों में जाएं, अपने मसाजिद में जाएं, तुम सब लोग आजाद हो। और ये कहा गया क्लियरली कायदे आजम की तकारीर में कि आप सब लोग आजाद हैं और जाएं और जाकर अपनी खुलकर, यानी पाकिस्तान के अंदर आप अपनी इबादत करें और इबादत गाहों में जाएं। लेकिन उसके बाद जो ये हुआ है, इसमें इंतजामिया की नाअहली और इंतजामिया की खामोशी आती है। इंतजामिया नाकाम रही लोगों को या मुस्लिम कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करवाने में कि अगर कोई ऐसी बेहुरमती हुई है तो पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद है, ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि जिनके बाद इन्हें सजा होनी है, हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तारी के बाद इन्हें सजा देंगे। अपने ही लोगों को समझाने में ये इंतजामिया नाकाम हुई है। आपको याद होगा इमरान खान की वो यूनाइटेड नेशन की तकरीर, जहां पर इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को अंडरस्टैंड करवाएंगे कि इस्लाम एक पुराना मजहब है। यानी खान ने कहा कि हम पूरी दुनिया की ये ज़हन साजी करेंगे, लोगों को अंडरस्टैंड करवाएंगे, प्रैक्टिकली लोगों को समझाएंगे कि इस्लाम को जिस तरह से आप समझते हैं ये उस तरह का मजहब नहीं है, ये अमन की, ये मोहब्बत का दर्स देता है, ये अमन की तालीमात देता है, इसके अलावा इस्लाम कुछ भी नहीं है। इमरान खान दुनिया को समझाने की बातचीत कर रहा था, लेकिन जो आज की इंतजामिया थी वो अपने लोगों को नहीं समझा सकी और फौरी तौर पर इन्होंने कोई ऐसे इकदाम नहीं किए कि ईसा नगरी को बचाया जा सकता, वहां पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता, वहां पर पहले पुलिस या रेंजर्स को भेजा जाता ताकि हालात कंट्रोल होते। आज से 2 दिन पहले यानी 14 अगस्त वाले दिन हमारे जो आईजी पंजाब है, जो पुलिस के हेड हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, उनके बाकायदा से स्टेटमेंट गर्दिश कर रही थी कि पंजाब के अंदर 1,40,000 पुलिस वाले हैं जनाब, हमने तकरीबन 22 लाख कैमरे लगा रखे हैं। लिहाजा अगर किसी ने भी तहरीक इंसाफ का झंडा लहराया तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे और हम आपके घरों तक आएंगे और आपको गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे और आपको कुटेंगे। जो आपने मर्जी है करना है करें, लेकिन हमारे बंदे मौजूद हैं, लिहाजा झंडा आपने नहीं लहरा। तो ये आईजी साहब के अहकामात थे, लोगों ने माना भी, लोग डरे भी, ज़ाहिर क्या कर सकते थे। लेकिन आईजी साहब, ये 1,40,000 बंदा आज किधर था? ये सुबह 9 बजे का वाकया है और तकरीबन आज अभी रात हो गई है, अभी तक हालात वहां पर खराब है। ये 22 लाख कैमरे कहां पर थे?
یہ تقریباً جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو آپ نے استعمال کرنی تھی، یہ آپ نے کیوں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی یا مختلف ٹیکنالوجیز کے ذریعے اندازہ لگایا کہ حالات یہاں پر خراب ہو جائیں گے، یہ حالات یہاں پر ڈیولپ ہو رہے ہیں اور ان سارے معاملات کو روکا جائے؟ یہ معاملات اب یہاں پر ختم نہیں ہوں گے، پاکستان کے اندر تو حالات خراب ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن یہ لارجلی انٹرنیشنلی اس پاکستان کے اوپر بیک لیش آئے گا، پاکستان کے اوپر سوالات اٹھیں گے، پاکستان کے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ، انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ معاہدے ہیں، مختلف کنونشنز پر پاکستان سگنیٹری ہے کہ جہاں پر ہم نے یہ گارنٹی دی ہوئی ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی مائنورٹیز ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے، ہم ان کی حفاظت کے ضامن ہیں، ہم ہر طرح سے انہیں یہ یقین دلائیں گے، ان کا کانفیڈنس بحال کریں گے اور پریکٹیکلی انہیں یہاں پر تحفظ دیں گے، ان کی عبادت گاہوں کا، ان کے سکولز کا، ان کے چرچز کا اور ان کے رہن سہن کا۔ اندازہ لگائیے کہ جو گستاخی کی ہے وہ چند لوگوں نے کی ہے، لیکن اس عیسیٰ نگری کا کوئی قصور نہیں تھا، وہاں پر 5% آبادی کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی خواتین، ان کے بچے، ان کی نوجوان خواتین، سکولز گوئنگ چلڈرن جو بچے تھے، سکول جانے والے، کالج جانے والے، وہ سارے اس وقت بے گھر ہو گئے، وہ سارے وہاں سے بھاگ گئے، وہ سارے سہم گئے، وہ سارے ڈر گئے، اور اس کی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے یقینی طور پر انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے۔ 8 یا 9 بجے صبح یہ واقعہ پیش آتا ہے اور ابھی تک اسے کنٹرول کیوں نہیں کیا گیا، اور لارجلی جو آگ لگائی گئی ہے وہ بڑی تعداد میں بہت ساری عمارتوں کو، اور اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سارے کرسچنز زخمی ہوئے ہیں، ساری وارداتیں ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اس پر افسوس کرتے ہیں، اس پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان اسلام کسی بھی طور پر ایسی تعلیمات کا درس نہیں دیتا، کوئی کسی بھی قسم کا تشدد، کسی بھی قسم کا وائلنس، کسی بھی قسم کی مذہبی رنجش دنیا کے کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اپنے ذہنوں کے اندر ڈالیں کہ اگر کسی نے ایسی گستاخی کی بھی ہے، اگر کوئی ذہنی مریض تھے بھی، تو انہیں قانون سزا دے گا۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے، پاکستان کے اندر قوانین موجود ہیں، لہٰذا ریاست کو اپنا کام کرنے دیں، اور ریاست جو کہ 16 مہینوں سے ایسے اقدامات کر رہی ہے کہ لوگوں کا قانون کے اوپر سے یقین متزلزل ہو گیا ہے، ایک مورل ویلیو کا کولیپس ہوا پاکستان میں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ریاست نہیں کر سکی، لیکن اب یہ جو حالات ہیں انہیں کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔